वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। इन पावन भूमि पर लगातार 7 दिन तक होगा ना, लगातार 7 दिनों तक, 7 दिन होगा ना, ठीक, लगातार 7 दिनों तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्री राम कथा को अलग अलग व्यासों द्वारा कथा, व्यासों द्वारा, धर्माचार्यों द्वारा, जगत गुरुओं द्वारा आप श्रवण करेंगे। ट्रेन एक ही रहेगी, यात्री अलग अलग स्टेशन पर उतरने वाले और चढ़ने वाले रहेंगे। कथा कहने वाले व्यास अलग अलग होंगे, लेकिन सभी लोग कहीं न कहीं राम कथा या भागवत कथा को ही सुनाएंगे। तो चलिए, आज प्रथम दिन है। आज केवल मैं भूमिका के रूप में, केवल किसी चीज की भूमिका का बहुत बड़ा महत्व होता है। जान लीजिए, सब कुछ हो और भूमिका न हो। भूमिका मैंने समझते क्या होता है? मकान का नींव, मकान का नींव अगर अच्छी प्रकार से प्लिंथ को दे दिया गया तो मकान मजबूती से ऊपर अपने आप जाती है, उसकी सुंदरता भी अच्छी रहती है। अगर नींव ठीक ना हो तो मकान कुछ समय के लिए सुंदर हो सकती है, लेकिन कहीं अपने आप में घटना दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। तो आज केवल मैं परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन भूमिका के रूप में मैं कथा का निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि महात्मा जी हर जगह अपने आप भागवत कथा, राम कथा कहते रहते हैं, कहवाते रहते हैं, कभी जग करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? एक बार क्या कथा सुनने से और कथा अपने आप आपके द्वारा कह देने से क्या समाज का, जगत का काम नहीं चल सकता है? कभी कभी कुछ लोगों द्वारा ऐसा प्रश्न हुआ करता है और बना ही रहता है प्रश्न कि एक बार अगर कहीं कथा हो ही गया, कुछ दिन पहले आप 1 घंटा के लिए आए थे अपने आप में इसी भभुआ कैमूर की पावन क्षेत्र में, पावन तलहटी में, यह वह पावन नगरी है। मैं नहीं कहता हूं, यह वह पावन नगरी है जहां बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा प्रवृत्ति के लोग इस तलहटी और तलहटी के ऊपर पहाड़ की स्थितियों में अपनी साधना आराधना करके अपने जीवन को अपने आप कृतार्थ किया है। आप उस क्षेत्र के रहने वाले गौरव को प्राप्त करने वाले हैं, जहां इसको आप लोग कहीं विंध्य पर्वत के नामों से जाना जाता है, इसको कहीं कैमूर पहाड़ी के भी नामों से जाना जाता है। नाम अलग अलग स्थानों पर इसका बदल जाता है। ऐसे आप पावन क्षेत्र में रहने वाले हैं जहां पर बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा लोगों ने अपनी साधना आराधना करके और विश्व के अक्षुण परंपरा को, अक्षुण शक्ति को बरकरार रखा। ऐसे इन पावन क्षेत्र के आप अधिकारी हैं। तो मैं केवल कथा का परिचय आज बता दूं। कथा है क्या चीज? एक बार सुनने से क्या नहीं चल सकती है कि बार बार कथा को सुना जाए? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार भोजन करने से अगर आपको काम चल जाता हो तो एक बार कथा सुनकर काम चला लीजिएगा। एक बार बोलने से काम चल जा रहा हो या चला लेना अगर संभव मानते हो तो एक बार कथा सुनने से काम चला लीजिएगा। एक बार श्वास लेने से अगर आपका काम चल जाने वाला हो तो एक बार कथा और पूजा करके अपने आप में उतने पर रुक जाइएगा। लेकिन रोज आप भोजन करेंगे, रोज शयन करेंगे, रोज चलेंगे, रोज बोलेंगे, रोज श्वास लेंगे, कथा एक बार की होनी चाहिए। इसीलिए जितनी बताया गया है, मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा जब सुनाने लगे
तो सुनाते समय उन्होंने अपने आप बताया कि इस कथा को कितनी बार सुनना चाहिए। तो मुहुर हो रसिका भूल भावुका, हे भावुक, सबसे पहले भावुक शब्द का प्रयोग किया गया है। भावुक भाव से बनता है, भाव भक्ति से बनता है, भक्ति भजन से बनता है, और भजन भगवान की प्रपत्ति और शरणागति से बनती है। तो भावुकों कहा कि हे भावुकों, जो भावुक नहीं है, भक्त नहीं है, इसमें भाव नहीं है, उनको सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं कि हे भावुकों, अपने आप में इस कथा को मुहुर हो रसिका भूमि भावुका, बार बार इस कथा को आप सुनिए, बार बार सुनिए। क्यों? आपने सुना होगा, आपने सुना होगा अपने आप में। एक बार हो सकता हमने किसी कथा को सुना, हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि पर प्रभाव न पड़े, 2 बार सुने नहीं प्रभाव पड़ा, लेकिन बार बार सुनने से एक न एक दिन कहीं न कहीं हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा व्यवहार, हमारा आहार, हमारा स्वभाव पर कभी न कभी प्रभाव पड़ेगा। याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी, भक्त वत्सल जो उनको कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद की तो गाते चलो। इसलिए बार बार अपने आप में कहना और सुनना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार से कहीं हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि बदल सकता है, लेकिन बार बार होने से बताया गया है कि अभ्यास करते रहने से एक न एक दिन हमारा दिल, हमारा दिमाग जाकर वहां केंद्रित हो जाता है। इसलिए अपने आप में हमेशा होनी चाहिए, हर अवसर पर होना चाहिए, हर शुभ अवसर पर होना चाहिए, हर पूर्ण अवसर पर होना चाहिए। आप प्रश्न करेंगे महात्मा जी एक कथा है क्या चीज? पहले मैं आया था, निवेदन किया था, पूरी सी बातों का निवेदन कर दूं। कथा है क्या चीज? कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, कथा हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है, कथा हमारे जीवन का वह एक कंडीशन है, कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है, कथा हमारे जीवन का वह एक नरी है, कथा हमारे जीवन का वह स्टेटस है। जिनको सुनने के बाद, जिनको जानने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद कहीं हम भटक रहे हैं, भटक चुके हैं, भटकने की संभावना है। जिसको सुनने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद हमारी भटकाव वहीं पर रुक जाए, उसी का नाम कथा है, उसी का नाम कथा है। इसलिए कथा केवल सुनना और केवल कहना नहीं होता है। कथा सुनने का मतलब कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का, किसी कारण से अपने आप में कोई भटकाव हो गया हो, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप इसका उन्मूलन हो जाए, तो सही माने में हमने कथा को सुना है। ये जानिए, एकाक्षरी कोश के अनुसार मैं कथा शब्द की व्याख्या करूं कि कथा का मतलब क्या होता है। कथा शब्द का मतलब एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर इसका व्याख्या किया जाए कि कथा माने होता क्या है? कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम, कम सद आहारम, कम परोपकारम, कम सद व्यवहारम, स्थापयति, लाति, ददाति, गृह्णाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन चरित्रों को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिस घटना को सुनने के बाद, जिन पौराणिक कथनों को सुनने के बाद कम सुखम, हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, व्यवहार में, आहार में, स्वभाव में सुख की प्राप्ति होती है, सौहार्द की प्राप्ति होती है, सादगी की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, उसका नाम कथा है। कम सुखम, कम आनंदम, और जिन शब्दों को सुनने के बाद तीनों प्रकार के आनंदों के हम अधिकारी होते हैं, उसी का नाम कथा है। आनंद 3 प्रकार का होता है। एक संसारिक आनंद, जिसको आप लोग विषयानंद कहते हैं। विषयानंद माने वो विषयानंद नहीं जहां तक आपकी पहुंच है। विषयानंद का मतलब होता है संसारिक आनंद। घर द्वार, पत्नी, बाल बच्चे, खेती, व्यापार, नौकरी इत्यादि, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि को एक विषयानंद कहा जाता है, माने संसारिक आनंद। ये भी कथा के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा होता है विद्यानंद। विद्यानंद माने उन परमात्मा के जान करके विद्यानंद के माध्यम से रात उसी में अपने आप में आनंदित रहना,
ऐसे वह विद्यानंद है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेखक, दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने आनंद में ऐसे आनंदित रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये भी एक आनंद होता है। और तीसरा आनंद क्या है? ब्रह्मानंद। इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े लोग दिवीव चक्षुरादतम तद विप्रासो विपन्वयो जाग्रीवान समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातं मूर्तम महर भवते सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जीत्यै सर्वमेव तनाप्नोति। ऐसे उन परमात्मा को निश्चित रूप में हम अधिकारी हो जाते हैं, उसी का नाम कथा है। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन पुराणों को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिन चरित्रों को सुनने के बाद हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, व्यवहार में परमात्मा की स्थापना हो जाए, उसी का नाम कथा है। चलिए अगले शब्दों में मैं अपने आप में वेद के अनुसार कथा शब्द की मैं व्याख्या करूं। अभी तो मैंने एकाक्षरी कोश के अनुसार मैंने बताया। वेद के अनुसार कथा का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद के माधनी शाखा के 40वां अध्याय, यजुर्वेद के माधनी शाखा के 40वां अध्याय में लिखा है खम ब्रह्म। क्या चीज? खम ब्रह्म। ख का अर्थ ब्रह्म होता है, ख का अर्थ परमात्मा होता है। एक ऋषि कुमार अपने गुरुदेव से गुरुकुल में पढ़ रहे थे, गुरुजी ने पढ़ाया हम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है। ऋषि कुमार थोड़ा नटखट स्वभाव का था, पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थी, तेज था, लेकिन नटखट स्वभाव का था। वो खड़ा हो गया, कहा गुरुजी आपने क का अर्थ ही नहीं बताया और ख का अर्थ आपने बता दिया। पहले आप क का अर्थ बताइए, तब तो ख का अर्थ बताइए खम ब्रह्म। तो गुरुदेव ने कहा वत्स जदेव खम तदेव कम, यानी ख का अर्थ अगर ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। यानी कथा मन होता क्या है? ख का अर्थ वेद के अनुसार ब्रह्म होता है, यजुर्वेद के माजनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार। तो जदेव खम तदेव कम, यानी ख का अर्थ अगर ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। तो कथा का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिन पुराणों को सुनने के बाद, जिन आख्यान और आख्यायिका को सुनने के बाद उन ब्रह्म शब्दों को, उन ब्रह्म तत्वों को जानने की हमारी अपने आप उत्कंठाएं हो जाती है और जान करके उनके प्रति स्थापित होने की हमारी स्थिति हो जाती है, उसी का नाम कथा है। आप पूछेंगे क्या अभी किसी के साथ ऐसा हुआ जो कथा सुन करके अपने जीवन को सुधार लिया? बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने वाल्मीकि जी का नाम नहीं सुना है क्या? वाल्मीकि जी का आपने नाम नहीं सुना है? सुना है। वह वाल्मीकि जी सप्तऋषियों द्वारा अपने आप में आख्यान और आख्यायिका को सुन करके वो हमेशा हमेशा के लिए अपने गलत मार्गों से हट करके अप्रशस्त मार्गों के हमेशा अधिकारी बन गए। कौन इतिहास नहीं जानता है? क्या आपने अंगुलीमाल नाकू का नाम नहीं सुना है? जो गौतम बुद्ध के जमाने का था, उन्हीं के समय का था। गौतम बुद्ध के संदेशों को, गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुन करके वह अंगुलीमाल नाकू जो है वो हमेशा के लिए अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। कौन इतिहास नहीं जानता है? क्या आपने कालिदास जी का नाम नहीं सुना है? कालिदास का आप नाम सुना होगा, जिन कालिदास अपने पत्नी विद्योत्तमा से पहले अपने आप में उनकी क्या स्थिति थी ये आप जानते हैं। अपने पत्नी की कृपा से, भगवती की कृपा से, जिन्होंने अपने आप में अपने वक्तृत्व शैली की स्थापना किया, कौन इतिहास को भूल सकता है जी? कौन पुराणों को भूल सकता है? भले ही आज पढ़ने वाले पीएचडी पढ़े, लेकिन कालिदास की लेखनी पर आज रिसर्च किया जाता है। किसकी कृपा है? एक कथा की कृपा है। क्या आपने तुलसीदास जी का नाम नहीं सुना है? आज इन तुलसीदास जी की मानस की हर अर्घाली जो है, या एक दो अर्घाली तो हर मनुष्य के वाणी पर रहती है अपने आप में। आज तुलसीदास कहीं न कहीं अपने आप में कथा का ही कारण प्रभाव रहा। आज तुलसीदास बना। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि कथा का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी हम अपने आप वेद को पढ़ जाएंगे, पूरे इतिहास पुराण को पढ़ जाएंगे। कभी कभी एक छोटी सी बात भी
कभी कभी एक छोटी सी बात भी, एक छोटी सी घटना भी वो हमारे लिए पूरे शास्त्र का सारांश बन जाता है, सारांश बन जाता है। इसलिए कथा सुन का मतलब जितना आप जानते हैं, कुछ कहते हैं महाराज जी हम अपने आप 11 बार भागवत सुन लिए, इसका मतलब आपने कथा नहीं सुना है। 11 बार सुन लिए, ऐको साधारण खैनी खाने का जो अपना आप नशा है वो नहीं छूट पा रही। क्या कथा आपने सुना? नाराज मत होइएगा, ताली बजाने को जरूरत नहीं है, मेरी बातों को सुनिए, अच्छा लगेगा तो स्वीकार कीजिएगा और नहीं लगेगा तो हमारे पास लौटा दीजिएगा। क्या कथा का मतलब है? रोज देखते हैं अपने आप में महाराज जी मैं आज 20 वर्षों से अपने आप में नवरात्र भी करता हूँ, शिवरात्रि भी करता हूँ और छठ भी करता हूँ। नवरात्र करनी अच्छी बात है, शिवरात्रि करनी अच्छी बात है, अपने आप में छठ भी करते अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? इस पर कभी आप विचार करते हैं? नहीं नहीं, नवरात्र शिवरात्रि और छठ करने के बाद भी आपके जीवन में कहीं खान पान ठीक नहीं है, उठन बैठन ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो शायद आपने व्रत को नहीं किया या व्रत को आपने नहीं समझा। इसलिए कथा का मतलब केवल वो मैं नहीं कह रहा हूं कि कथा तो आप सुनते हैं, लेकिन आपके जीवन में किस प्रकार की जो खामियां हैं, किसी प्रकार की बुराइयां जो हैं, उसको कभी भी आप त्यागने का संकल्प नहीं करते हैं, तो सही माने में आपने कथा को नहीं सुना। कथा सुनने का अर्थ होता है कि जिनको सुनने और मानने के बाद हमारा जीवन जो भटक रहा हो किसी कारण से, वो हमेशा हमेशा के लिए भटकाव दूर हो जाए, उसी का नाम कथा है। एक और बात मैं बताऊं, कथा है क्या चीज? कथा ऐसा एक फ्रिज है, ऐसा एक फ्रिज है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को स्थापित करके, अपने इंद्रियों को स्थापित करके, अपने इंद्रियों की स्थितियों को स्थापित करके सुरक्षित और संयम रख पाते हैं। जैसे कोई फ्रिज में अपने आप वस्तु को रख देने पर उसमें किसी प्रकार दोष आने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए कथा जो है, इतना ही नहीं, कथा मानव जीवन का वह एक प्याऊ है जहां जाकर के हम अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। कथा हमारे जीवन का वह एक प्रशस्त मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को उज्जवल बना लेते हैं। इस तरह कथा की बहुत व्याख्या है, तो मैं संक्षिप्त में इतनी ही बात को निवेदन करूं कि कथा केवल कहना और सुनना नहीं है, कथा हमारे जीवन की वह एक कड़ी है, वह एक स्टेटस है, वह एक कंडीशन है, वह एक लॉ है, वह एक दर्शन है जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए जीवन को कहीं अपने आप सुलझाने में सक्षम हो जाएं, सफल हो जाएं। इसी का नाम कथा है। ऐसी पावन कथा है। आप पूछे महात्मा जी इस कथा सुनने से मिलता क्या है? इन कथा के माध्यम से परमात्मा हमारे लिए साध्य हो जाते हैं, परमात्मा के हम अधिकारी हो जाते हैं। और मेरा विषय इन पावन स्थल पर रहेगा, जो भी 2-4 दिन रहना है हमको, है कि परमात्मा ब्रह्म है, बताया गया है। वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह ईश्वर कृपा साध्य है, साधना साध्य केवल नहीं है। परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर केवल साधना साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। कृपा साध्य है। कृपा साध्य का मतलब वो हमारे अपने आप में अगर सही में हमारे में निर्मल मन होता है, कहीं हमारे द्वारा कोई गलती हुई और उस गलती को हमने अपने आप स्वीकार कर लिया, अब हमारे जीवन में गलती नहीं होने का अगर संकल्प ले लिया जाता है, तो परमात्मा उस प्राणी पर कृपा करते हैं। इसलिए परमात्मा ईश्वर ब्रह्म जो है वह कृपा साध है, वह साधना साध नहीं है। आप कहीं तो साधना नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, साधना करना चाहिए, लेकिन साधना द्वारा कहीं अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहें तो कहीं हमारे में अहंकार आने की संभावना हो सकती है, कहीं न कहीं हम अपने आप में अपने प्रशस्त मार्गों से कहीं विचलित होने की संभावना हो सकती है। आपने पुराणों की सुना होगा था, राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ करके अपने आप साधना किया, लेकिन कुछ मिला उसको? राजा नहुष को कुछ मिला? नहीं मिला। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा नहुष और मर करके अजगर सांप बन गया। राजा नृग अपने आप में लाखों करोड़ों गायों को दान करने वाले, साधना द्वारा अपना कल्याण चाहने वाले, लेकिन देखिए भाई बालकों को दौड़ रहा है, देखिए वहीं पर आप समझाइए। पहले दिन पीछे जो व्यवस्थापक है दौड़ धूप मत मचाइए, कभी बाहर जाने के लिए देखिए, हाँ दौड़ाइए मत। हाँ
अब राजा निर्ग की आपने कथा को सुना होगा, आप इतने बड़े अपने आप जिला में रहते हैं तो कम से कम जिला के अनुसार तो भाई व्यवस्था होनी चाहिए। राजा निर्ग अपने आप में करोड़ों लाखों गायों को दान किए, लेकिन छोटी सी चूक हो गई, जिसके चलते उनको मर करके गिरगिट होना पड़ा। इसलिए परमात्मा कृपा साध हैं, परमात्मा केवल साधना साध नहीं, साधना साध हैं। अरे भाई आप अपने गाड़ी से या मोटरसाइकिल से यहाँ पर आए, लेकिन केवल गाड़ी मोटरसाइकिल ही यहाँ तक पहुंचाने का कारण नहीं है। आपके द्वार पर गाड़ी लगी हो, मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर गाड़ी हो, कहीं परमात्मा आपके दिल दिमाग में प्रेरणा नहीं देते कि आप आ जाते क्या? नहीं आते। कितने लोग के द्वार पर गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी है, कि आगे यहाँ पर नहीं आए। लेकिन वह परमात्मा अगर अपने आप में कृपा साध है, प्रेरणा करता है, ठीक है भाई आपके पास गाड़ी नहीं है तो चलिए किसी मित्र से कहिए ना, हम मित्र के द्वार पर गाड़ी खड़ी थी, भाई चलो तुम भी सुन लेना हम भी सुन लेने आ गए। तो परमात्मा कृपा साध हैं, वो जिस पर कृपा करना चाहते हैं वह व्यक्ति अपने आप को उनके लिए सरल और सहज हो जाता है भगवान को प्राप्त करने में। और जिन पर कृपा नहीं करते हैं वह कितना भी ऊंचाई पर जाकर के वह परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता है। आपको दो उदाहरण मैंने दिया, राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किया फिर भी कुछ प्राप्त नहीं किया, राजा निर्ग करोड़ों करोड़ों गाय का दान किया फिर भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए अभी आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में कृपा साध्य की ही बात आई है कि परमात्मा कृपा द्वारा जैसे प्रसन्न होते हैं, कृपा द्वारा जैसे प्राप्त होते हैं, वैसे साधना द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। उन प्रसंगों को मैं आपको याद दिला दूं जिस समय अपने आप में बताया गया है भगवान श्री राम किष्किंधा में बांदर राज वाली को बाणों से अपने आप में प्रहार किए। बांदर राज वाली मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। उसने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, आपके द्वारा यह उपयुक्त नहीं होता है कि आपने हमको बाणों से क्यों मारा? मैं तो आपका कोई बैरी नहीं, के ही कारण नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा। हमारा आपका तो कोई झगड़ा नहीं, हम कहीं अपने आप में जंगल में रहने वाले पशु हैं, अपने आप में कहीं बंचर अपने आप में, जंगली अपने आप में, हम अपने आप में, हमारा आपका तो कोई विवाद नहीं था, हमको आपने क्यों मारा? मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री राम कुछ देरों के लिए चुप रहे। बांदरराज बाली ने कहा, आप यही ने कहना चाहते होंगे कि हमारी पत्नी सीता को दुराधर्ष वीर रावण द्वारा अपहरित कर लिया गया है। उस दुराधर्ष वीर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए और अपने पत्नी सीता को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए मैंने सुग्रीव से मैत्री किया और आपको मारा। बांदरराज बाली ने कहा, ऐसे अगर आपने किया होगा तो शायद आप राजनीति में कमजोर हैं। राजनीति में जो व्यक्ति किसी सहयोग चाहता हो तो एक अबला व्यक्ति से, असमर्थ व्यक्ति से अगर वो सहयोग लेकर क्या करेगा? वो सहयोग लेकर क्या करेगा? बांदरराज बाली ने कहा, इसके लिए अगर आपने किया तो जो सुग्रीव हमारे भय से भागकर कहीं अलग रहता है अपने आप में, वो क्या आपका सहायता करेगा? महाराज ऐसे के लिए अगर आपने कहीं अगर हमको मारा और सुग्रीव को आपने बचाया, रक्षा किया, तो राजनीति में आप निपुण नहीं है, निपुण नहीं है। दूसरी बात, जो काम सुग्रीव संग्राम करके लंकापुरी पर आक्रमण करके, चढ़ाई करके आपका सहयोग नहीं कर सकता है, उस सहयोग को मैं यहां से अपने दूतों द्वारा एक चिट्ठी लेकर के अगर भेज दूं तो बांदरराज अपने आप में लंकेश रावण सीता जी सहित आकर लौटा देगा और आपसे क्षमा मांग लेगा। आपने कथा सुना होगा कि वह बांदरराज बाली था जिस समय अपने कांख में रावण को अपने आप में दबा करके 6 महीना तक पूरे दुनिया में घूमते रह गया। पूरब समुद्र से पश्चिम समुद्र, उत्तर से दक्षिण अपने आप घूमते रह गया। वही बांदरराज बाली ने कहा, इसके लिए अगर आपने किया है तभी आप निपुण नहीं है। तीसरी बात, अगर कहीं आपने
हमको मारा है कि कहीं अपने आप में बांदर राज बाली को मारने से कहीं किष्किंधापुरी अगर हमारी हो जाएगी, ये भी आप किष्किंधापुरी का अगत्या अपने आप राजा मैं हूं, और कहीं हमारे जाने के बाद अगर कोई इसका राजा बनेगा तो मेरा पुत्र ही जो राज बनेगा। बाद में हुआ भी यही है, कुछ समय के लिए सुग्रीव जी बने थे, वही होगा आप महाराज। इसलिए किस नीति और कारण से आपने मारा, भगवान सुनते रहे, बांदराज बाली की बात सुनते रहे। अंत में भगवान ने कहा भैया तुम्हारे पर एक आरोप है, एक दफा है, उस दफा के जरिए, उस दफा के कारण, उस आरोप के कारण मैंने तुमको मारा। क्या महाराज जी कौन सी दफा बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अनुज भगनी इत्यादि के जो आप लोग कहते हैं कि तुमने अपने भाई की पत्नी के प्रति तुम्हारा विचार भावना व्यवहार ठीक नहीं था, और जो लोग ऐसे मर्यादा से हट करके कहीं जीवन जीते हो, अपनी बेटी के प्रति, दूसरे की बेटी के प्रति, दूसरे की पत्नी के प्रति, दूसरे की माता के प्रति, दूसरे के पत्नी के प्रति अगर उनकी थोड़ी सी भावना कुदृष्टि होती है, वो तो अपने आप दंड के ही अधिकारी होते हैं। यही कारण है कि तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी अपने आप में उसको आपने अपना बना लिया है, अतः आपके को मैंने दिया। क्या महाराज ये भी अपराधित नहीं जानते हैं। अगर इसके लिए हमने आपको मारा, ये तो चलन चातुरी मोर, ये हमारे पर थोड़ा नियम लागू होगा जो आपने लगाया। ये तो चलन चातुरी मोर, ये मनुष्य के लिए नियम है कि कौन पत्नी है, कौन माता है, कौन बहन है, कौन बेटी है। ये पशुओं के लिए थोड़े नियम लागू होता है। इसमें भी आप राजनीति में निपुण नहीं हैं। ये चलन चातुरी मोर, ये पशुओं का ये अपने आप चलन चातुरी होता है, ये पंछियों का चलन चातुरी होता है, ये हमारे पर नियम लागू नहीं होगा, ये जानेगा। और पुनः कहा महाराज इसके लिए हमको आपने मारा है, तो आपने सही में उपयुक्त न्याय नहीं किया। अगर हमको आपने इसलिए मारा तो हम जिस समय अपने आप में दुंदुभी राक्षस से अपने आप लड़ने के लिए गए थे, अभी हम लौट करके आए ही नहीं, और मेरा भाई सुग्रीव उस गुफा में बाहर से पत्थर दे करके हमको मारा समझ करके, और लौट करके आकर मेरी प्रतीक्षा भी नहीं देखा, और आज सिंहासन पर बैठ गया। अब बैठ कर ही नहीं गया, बल्कि मेरी पत्नी को भी इन्होंने क्या किया, अपने ही बना लिया था। तो उस दफा के कारण अगर हमको मारना चाहते हैं तो सो कुचाली, आप लोग मानस पढ़ते भी हैं अपने आप में, कहा कि जो हमारे में दोष आप दिखा रहे हैं आरोप, वही तो दोष सुग्रीव में भी है। उसको आपने क्यों छोड़ दिया, उसको मारिए, मारिए अपने आप में। भगवान श्री राम कुछ देरों के लिए चुप लगा गए। तो अंत में भगवान ने कहा बांदरराज आपने बात ठीक कहा, आपने बात ठीक कहा, लेकिन मैं सुग्रीव जी पर कृपा कर दिया हूं, सुग्रीव पर कृपा कर दिया हूं, और सुग्रीव पर कृपा करने के कारण इनके द्वारा जो भी अपराध, अब जो भी दंड और जो भी दफा था, उसको मैंने माफ कर दिया और इनका मैंने सहयोग किया। और तुम मेरे पास पहले नहीं आए थे, अन्यथा तुम आए होते मैं तुम्हारी भी बातों को यकीन करता, ध्यान देता, लेकिन तुमने मेरी शरणागति नहीं किया, मेरी कृपा के अधिकारी तुम नहीं बने, इसलिए तुमको मारना पड़ा और सुग्रीव की रक्षा करनी पड़ी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा कृपा साध है, परमात्मा कृपा साध है, परमात्मा केवल साधना साध नहीं है, ये बताया गया है। आगे बांदरराज बाली ने सही बताइए कि आप जीते कि मैं हारा, मैंने मैं जीता कि आप जीते। भगवान ने कहा मैं जीत गया तुम हार गए, कहते नहीं नहीं, ये भी आपको उपयुक्त निर्णय नहीं कर रहे हैं, मैं जीत गया आप हार गए। भगवान का अच्छा हम हार गए तुम जीत गया, कहते हाँ। तो भगवान कैसे बता दो, तो बांदरराज बाली ने कहा कि जब तक मेरी भुजाओं में बल था, जब तक मेरी भुजाओं में बल था, आप मेरे किष्किंधापुरी में प्रवेश नहीं कर पाए, आप मेरी किष्किंधापुरी में प्रवेश नहीं कर पाए, और आपकी भुजाओं के बल रहते हुए मैं आपके धाम में जा रहा हूं, आपको रुकना है तो रुक दीजिए।
रोक दीजिए। भगवान चुप लगा गए, चुप लगा गए अपने आप में और कहे ठीक है चलो तुम्हारे ऊपर कृपा है कि नहीं महाराज, बदला चुकाना पड़ेगा। आपने बिना कारण एक शिकारी को हमको आपने शिकारी जैसा आपने वध किया, इसको बदला चुकाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो अगले जन्म में मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगा। वही द्वापर युग में आप लोग भागवत पढ़े होंगे, आप पढ़ते होंगे, वही द्वापर युग में अपने आप में जिसमें भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके अपने आप द्वारिका के बगल में प्रभास क्षेत्र में अपने ही परिवार के लोगों के कुचक्र और कुबुद्धि के कारण, कुचक्र और कुबुद्धि के कारण सारे परिवार के लोगों की बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो गई थी। खान पान रहन सहन उठन बैठन बिगड़ने के कारण भगवान द्वारिकाधीश के परिवार के लोगों के पास शराब का दुर्व्यसन हो गया था, हिंसा का दुर्व्यसन हो गया था, संत महात्माओं शास्त्र संस्कृति को अपमान का अपने आप दुर्व्यसन हो गया था, जिसका परिणाम हुआ अपने आप में कि ऋषियों के साप का भाजन बनना पड़ा। और ऐसे में द्वारिका पूरी उदास लग रही थी। एक दिन भगवान प्रभास क्षेत्र में पीपल वृक्ष के नीचे अपने गाल पर हाथ धर करके बैठे थे, तो जरा नाम का बहेलिया आपने सुना होगा, जरा नाम का बहेलिया ने दूर से देखा ये तो बहुत सुंदर अपने आप शिकार है, और भगवान के लाल लाल चरणों को वो अपने आप में मृगा का मुख समझ करके उसने क्या किया, बाणों को छोड़ दिया। अजय भी शिकार लेने के लिए जब आया तो देखा रे मैं तो द्वारिकाधीश को ही अपने आप में मार डाला, रोने लगा। जरा नाम का बहेलिया रोना, प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मेरे अपराधों को अपने आप मुक्त करिए, मैंने प्रभु को ही चरणों में बाणों को प्रहार कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बहेलिया ऐसे मत बोलो, याद है तुम जब अपने आप में, मैं जब रामा अवतार में था, तुम बांदर राज बाली था, तब मैंने तुमको बाणों से मारा था। तुमने पूछा था के ही कारण नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा। तो मैंने कहा था तुम्हारी बदला को मैं चुकाऊंगा, क्योंकि मैं अकारण तुम्हारे पर अपने बाणों का प्रहार कर दिया था। आज तुमने मेरे चरणों में बाणों को मार करके हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, पूरा हो गया अपने आप में, ऐसे अपने आप में। और वह जो जरा बहेलिया जो है भगवान के अपने आप समझिए, भगवान के चरणों में बाणों को प्रहार करने वाला वह जरा नाम का बहेलिया जो है वह भी भगवान के धाम को गया। एक कृपा साध नहीं तो क्या साधना साध है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग बहुत दिनों तक साधना आराधना करते हैं, तो थोड़ी सी उनकी झांकी मिलती है। वह परमात्मा को जरा नाम का बहेलिया अपने बाणों का प्रहार किया, फिर भी भगवान के धाम को प्राप्त किया। द्वारिकाधीश के एक क्या कृपा ही साध तो है। इसलिए परमात्मा कृपा साध है, केवल साधना साध नहीं है। ऐसा विचार करते हुए अपने आप में हम और आपको उन परमात्मा की स्थिति को स्थापित करना चाहिए। तो मैं और आज इतने पर छोड़ दो, सबको जाना होगा क्योंकि सब लोग को दूर से भी आए होंगे लोग, तो और बस 5 मिनट अपनी बातों को मैं कह करके और एक मुकाम पर मैं ला दूं। इसलिए परमात्मा कृपा साध है, साधना केवल साधना साध नहीं है। जिन्होंने परमात्मा को कृपा द्वारा प्राप्त किया वही सही माने में इस संसार में उपयुक्त हुआ। साधना साध वाले को परमात्मा कभी कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन कृपा साध वाले को कभी भी परमात्मा छोड़ते नहीं हैं। ऐसे परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम और आपको बताया गया है कि निश्चित रूप में अपने 7 वो सूत्रों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। 7 सूत्र मनुष्य के जीवन में होना चाहिए जीवन जीने के लिए। वो 7 सूत्र कौन है? सबसे प्रथम बताया गया है जित आसनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। यही 7 को सूत्र मनुष्य के जीवन में जीने के लिए बताया गया है। सबसे प्रथम जीत आसनो, अपना बैठकबाजी जो होना चाहिए, उठन बैठन जो होना चाहिए, एक पवित्र होना चाहिए। जीत आसनो, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के अहित और प्राण वियोगानुकूल व्यापार को न करना, ये दूसरा बताया गया है। जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, अपने लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं क्रोध और खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं समाज राष्ट्र का कहीं कल्याण होता हो वहां तो थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए।
यदि खल दंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग, ये बताया गया। तो जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ये बताया गया है। इसलिए इंद्रियों को भी संयम रखना चाहिए, जितना चाहिए। 7 सूत्रों में मानव जीवन जीने के लिए जीतासन हो, सबसे पहले अपने आसन जीतना, जीते श्वास हो, मन वाणी से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना, जीतासन हो, जीते श्वास हो, जीते क्रोध हो, अपने लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना, जिससे राष्ट्र का समाज का कहीं कल्याण होता हो, वहां तो थोड़ा खड़ा होना चाहिए। जीतासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, और इंद्रियों को भी संयम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम खाते पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पार्टी और क्लब में जाते हैं तो 1-2 बोतल हो जाता है। नहीं नहीं, आप जाइए, पार्टी में जाइए, क्लब में जाइए, हम कहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को संयम रखिए, वही आपका राष्ट्र है, वही आपका राष्ट्र है। आप याद करें, आपके भारत के एक अपने आप में राजकुमार अर्जुन स्वर्गलोक में गए थे, स्वर्गलोक में गए थे, स्वर्गलोक में उर्वशी इत्यादि अप्सराओं का नाच हो रहा था, गान हो रहा था, अर्जुन भी देखे। और यही अपने आप में नृत्य नाच गान के बाद अपने आप अर्धरात्रि का समय हुआ, उर्वशी लौट करके आई और कही अर्जुन मैं आपसी भावना से भावित हूं, और मैं आपको सहर्ष अपने पति जैसा और पत्नी की मर्यादा के व्यवहारों को मैं स्वीकार करने के लिए आग्रह करती हूँ। अर्जुन के कदापि ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है, मैं स्वर्ग में आया हूँ, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ। उर्वशी ने कहा कि यहाँ दोष नहीं लगता है। अर्जुन के भले स्वर्ग में दोष नहीं लगता है, लेकिन मैं तो पृथ्वी लोक पर रहने वाला हूँ, मैं तो पृथ्वी लोक का रहने वाला हूँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। और अपने आप उर्वशी ने कहा मैं आपको श्राप दे दूंगी। अर्जुन के हम श्राप को सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। वह आपका राष्ट्र है कि भारत की संस्कृति, संस्कार और गरिमा की रक्षा करने के लिए देवलोक उर्वशी के भी अपने आप में श्राप को अर्जुन स्वीकार कर लिए, लेकिन भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को कहीं कलंकित नहीं किए। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, इसलिए अपने आप में इंद्रियों का भी संयम होना चाहिए। जीतासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, और भोजन भी पवित्र होना चाहिए। केवल अपने आप में पूजे पाठ से नहीं, भोजन भी पवित्र होना चाहिए। और जित व्यवहार हो, और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। आजित संगो, और संगत भी पवित्र होना चाहिए। ये 7 गो सूत्र अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए, वह मनुष्य घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपना कल्याण कर सकता है। यही शास्त्रों में, यही ग्रंथों में, चाहे भागवत हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे मानस हो या गीता हो, सारे शास्त्रों का यही अपने आप में संदेश है कि किसी भी प्रकार से प्राणियों का मन, दिल, दिमाग, बुद्धि, चित्त कहीं भटका हुआ हो, वो अच्छे मार्गों का अधिकारी हो जाए और गलत मार्गों को त्याग दे। ऐसा अगर हमारे जीवन में आया तो हमारा जीवन का हर व्यवहार ही वह साधना है, वह आराधना है, वह पूजा है। बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है, यही साधना है, यही आराधना है। तो शेष चर्चा कल से मैं करूंगा कि भागवत कथा मानव जीवन में अपने आप में उन परमात्मा को कृपा साध कराने वाला है। इनके द्वारा हम परमात्मा को कृपा साध के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। अन्यथा राजा परीक्षित कहीं कल्याण के अधिकारी नहीं थे, लेकिन भागवत कथा जो है वह कृपा साध होकर के राजा परीक्षित जैसे को भी उद्धार कर दिया। तो शेष चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी येण, श्रीमन नारायण नारायण। तने देखी रघुनाथ जी हमारे तने देखी रघुनाथ जी
हमारे या तनिता की रघुनाथ जी हमारे और या तनिता के रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रहुआ तरका के मरनी बगसर में आके रहुआ तरका गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओर या श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन धाम के भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज के पावन धाम के पावन धाम के पावन स्थल के पावन महामहोत्सव के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार हरि ओम शांति है शांति है शांति। नारायण तो केवल दिनचर्या बता दे ठीक कल से